कबूतर पर कोहराम। चौंकिए नहीं, मैंने ठीक कहा, फिर रिपीट करता हूं। कबूतर पे कोहराम। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं। काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अंबेडकरनामा का यह स्पेशल एपिसोड कबूतर पर। कबूतर मतलब ट्विटर। और आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते से तकरीबन देखा होगा कि कैसे ट्विटर के ऑफिस में छापा पड़ता है और तमाम सरकार और ट्विटर में एक ठनाठनी है, तनातनी है। तो क्या मामला है, टेक्निकल मामला है, ये समझने की मैं कोशिश कर रहा था। और आप जानते होंगे कि जब मोदी सरकार बनी थी 14 में, तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था सरकार बनाने में। क्या वही सरकार सोशल मीडिया पे अंकुश लगाने की तैयारी कर रही है क्या? इसी पे जानने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संजय चड्ढा साहब हैं। और मैं टेक्निकल बातें क्या है, इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या हैं और क्यों ये कोहराम हुआ, ये जानने की कोशिश करेंगे। चड्ढा साहब, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। थैंक यू रतन भाई, आपका धन्यवाद। बताइए क्या है मामला, फ्लोर आपका है, समझाइए। अच्छा, देखिए क्या है कि सबसे पहले इसमें कानून की व्यवस्था जानना बहुत आवश्यक है। जी। वो ये है, 2-3 चीजें जो प्राइमरी हैं वो पहले बताने का प्रयास करूंगा। एक होता है आईटी एक्ट के तहत जितने भी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स कहते हैं इनको, जैसे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये एक इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म है। आपका और मेरी जो वार्ता हो रही है, इस वार्ता को आप इस प्लेटफॉर्म पे डालेंगे और लोग देखेंगे। प्लेटफॉर्म किसी और का है, आप और मैं कनेक्टेड हैं, और हमारे लोग जो हमको चाहते हैं, जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं, वो लोग कनेक्ट ए और बी के बीच में हुआ। इंटरमीडियरी जो है वो ये ट्विटर और ये प्लेटफॉर्म्स हैं। एक बात, सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000 का आईटी एक्ट है, उसमें सेक्शन 79 सेक्शन 79 क्या करता है कि इन जो जैसे अब कोई डेफेमेटरी स्टेटमेंट किसी ने डाल दिया, भाई ट्विटर पे किसी ने ट्वीट किया, वो किसी के विरोध में था। ट्विटर तो करोड़ों ट्वीट 1 मिनट में हो रहे हैं, आधे मिनट में लाखों करोड़ों ट्वीट्स हो रहे हैं, हर एक ट्वीट को जांच नहीं कर सकता। तो इसके लिए एक प्रोटेक्शन दिया गया है आईटी एक्ट में कि अगर कोई भी इस तरह की कोई चीज पब्लिश होती है तो ट्विटर के खिलाफ उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, अन्यथा वरन बाकी लोग जो हैं उनके खिलाफ, जैसे मैंने कुछ गलत ट्वीट किया है तो मेरे खिलाफ एक्शन होगा। इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई केस नहीं होगा। ये सेक्शन 79 है, ये प्रोटेक्शन सबको मिलता है। अब क्या हुआ, 25 फरवरी 2021 अमेरिका में सरकार चेंज हो गई है, ये ध्यान रखिए। और हमारी सरकार ने गाइडलाइंस देना शुरू किया। हमारी सरकार ने एक इंटरमीडियरी गाइडलाइंस निकाली, क्योंकि हमने देखा किस तरह से कोरोना काल में और इससे पहले भी कई सारे ट्वीट्स जो हैं वो चर्चा में रहे। कृषि आंदोलन में भी कई, किसानों के आंदोलन में भी कई ट्वीट्स चर्चा में बहुत रह रहे थे। तो ये जो इंटरमीडिएट गाइडलाइंस जो कि 25 फरवरी 2021 में आई, इसमें उन्होंने कुछ एक बातें नई ऐड करी, और उन बातों का अब जो सिर्फ जो ग्रीवांस है, ट्विटर कहता है मैं उनमें से कई बातें नहीं मानूंगा, और सरकार कहती है अगर आप नहीं मानेंगे तो सेक्शन 79 का जो प्रोटेक्शन है वो आपसे ले लिया जाएगा, आपके ऊपर भी केस होंगे, मुकदमे होंगे। आपने अभी देखा गाजियाबाद में एक ट्वीट हुआ जिसके जरिए वो जो एक मुस्लिम व्यक्ति के मौलाना की दाढ़ी काटी, और वो उन्हीं के लोगों ने काटी थी, लेकिन इसको ऐसे एक रिलीजियस कलर देके कुछ लोगों ने इसको लाभ लेने का प्रयास किया, तो उसके खिलाफ एफआईआर हुई, और उस एफआईआर में अब ट्विटर के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। यानी कि जो प्रोटेक्शन 79 का था वो अब ट्विटर को नहीं मिल रहा है। बाकी सारी संस्थाओं ने इस चीज को मान लिया है।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब ने मान लिया है इसको। क्या है उसको जरा बताइए ना, क्या क्या मान लिया है? ठीक है, वही बस मैं उसी पॉइंट पे आ। देखिए, 3 चीजें तो उन्होंने कही कि 3 पदाधिकारियों को नियुक्त करना पड़ेगा। एक रेजिडेंशियल ग्रीवांस कमिश्नर का अपॉइंट करने के लिए कि अगर किसी व्यक्ति को कोई ग्रीवांस होती है तो रेजिडेंशियल ग्रीवांस कमिश्नर को अपॉइंट करें। एक उन्होंने कहा कि चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए कि अगर कोई भी ग्रीवांस है किसी की, उसकी कंप्लायंस ठीक हो रही है कि नहीं, उसका ऑफिसर अपॉइंट करिए। और तीसरा, एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करिए जो बताएगा कि वो जो सरकार और ट्विटर के बीच में कम्युनिकेशन करेगा। बात यहीं तक नहीं, सब लोग यहीं पे आके रुक जा रहे हैं और ट्विटर कह रहा है कि ये 3 चीजें जो है हम सरकार कह रही है कि ये 3 लोगों को नहीं अपॉइंट कर रहा ट्विटर, पहले अभी तक नहीं होते थे। बात यहां तक नहीं है। इसके अलावा अच्छा, अगर आप ये 3 चीजें नहीं करेंगे और इन गाइडलाइंस को नहीं मानेंगे तो सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि 79 का प्रोटेक्शन आपसे ले लिया जाएगा वापस। ये तो बैकग्राउंड हुई। अब मैं बताना चाहता हूं सेक्शन 13, 14, 15 वो कैसे हम किसी ट्वीट को रिकॉल करेंगे, किस किस ट्वीट के बारे में क्या क्या सरकार चाहे तो एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाएंगे। वो रिस्ट्रेन कैसे कर सकती है ट्विटर को कि आप इसका ट्वीट डालिए, इसको हटाइए, ये करिए, तो हस्तक्षेप रहेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की गई। देखिए, इसका एक बहुत दूरगामी परिणाम है, ये आपको समझना होगा रतन। देखिए, क्या है दूरगामी परिणाम, हमको ये जानना होगा कि कहीं हम किसी भी प्रकार से कोई ये जो बोलने की आजादी का राइट है उसमें तो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे। क्या सरकार अभी सर्विलेंस स्टेट की तरफ तो नहीं बढ़ रही है? तो सेक्शन 13, 14, 15 जो है ग्रीवांस, उसमें किस तरीके से सरकार जो है इन इंटरमीडिएटरीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, इनका भी बोलना। सर्विलेंस की बात कर रहे थे, आपकी सर्विलेंस की बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस के बाद अब सरकार का ऐसा मानना है, ट्विटर का भी और तमाम लोगों का, कि ये निश्चित तौर पे आर्टिकल 19 की वायलेशन हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि सरकार या जो इस तरह का जो बॉडी बनेगी वो इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी जो बनेगी वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, इनका हटा दीजिए ट्वीट्स, इसको हटा दीजिए, इस विषय पे बात मत करिए, इस विषय पे। तो ये संभवतः एक ऐसी आशा की जा रही है कि ये सर्विलेंस तो नहीं शुरू हो जाएगी कि भाई इन लोगों को हटाओ, जो बोल रहा है इसको हटाओ, कोई अगर व्यक्ति है तो। ये भय है, इस भय की वजह से ये सारा द्वंद्व, ये सारा जो लड़ाई चल रही है वो ये है। सिर्फ इतनी सी बात कि ये जो इंटरमीडिएट रूल्स है इनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या ये इंटरमीडिएट रूल सर्विलेंस स्टेट की तरफ तो हमें नहीं ले जा रहा है। सिर्फ इतना। ट्विटर जो है, ट्विटर ने नहीं माना है, बाकी संस्थाओं ने मान लिया है। ट्विटर ने नहीं माना, बाकी संस्थाओं ने मान लिया। देखिए, क्योंकि कई चीजें हैं। ट्विटर तो एक पोस्टमैन है ना। आप ये देखिए, जो मैंने पोस्ट किया वो उन्होंने वो कर दिया, वो पब्लिशर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं सिर्फ पोस्ट किया, उसने कोई चेक थोड़ी करता है। आप फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आपकी बात जो आपने कही वो आप अमेरिका भी पहुंच गई और इंडिया में हर गांव क्षेत्र में पहुंच गई। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसे नहीं, मूल रूप से एक तरह से तालाबंदी है कि सरकार जो चाहेगी, अगर सरकार के खिलाफ जो लोग आलोचनात्मक हैं या क्रिटिक डेवलप कर रहे हैं, वैसे लोगों पे एक तरह से निगाह रखने की। देखिए, यही सिर्फ एक है। इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटीज बनेंगी, जो जिनके पास अधिकार होगा वो किसी भी प्रकार का जिसे कहे प्रतिबंध लगा सकती है। कारण बताते हुए संभवतः सेक्शन 14 है, उसके लिए स्पेशल प्रोवाइड किया गया इन गाइडलाइंस में। तो उन्होंने कहा कि आप, हम तो सिर्फ पोस्टमैन हैं, आप अगर आपने रोकना है तो उन व्यक्तियों को रोकिए, हमारे प्लेटफॉर्म से आप सूचना ले लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि वो सूचना देने से तो मना नहीं कर सकते हैं। तो ये संभवतः 3-4 चीजें हैं जिनकी वजह से ये लड़ाई और द्वंद्व चल रही है। और तनातनी इतनी है कि आप देखिए कि सरकार पीछे हट नहीं रही है और ना ट्विटर पीछे हट रहा, अभी तक की, आज तक की
स्थिति यही। तो महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में आ रहा है कि ये जो प्रतिबंध का खेल है, इसका सोशल डायनामिक्स भी है, हो सकता है बिल्कुल इसका सोशल डायनामिक्स, क्योंकि इसका जैसे जो हाँ, आप कहते आते हैं हमेशा कि ऐसे लोग जो कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं कि भाई ये पॉलिसी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, कहीं उस पे सब संशय नहीं लग जाएगा। एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उसका भी ऐसी बात नहीं है कि अगर ये नोडल एजेंसी, नोडल ऑफिसर, रेजिडेंट ग्रीवांसल ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट कर देने भर से बात समाप्त होती है, तो वो तो करना चाहिए। कोई नियम मेरे देश का अगर बना है तो ट्विटर को उसको फॉलो भी करना पड़ेगा, लेकिन बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो जाएगा उन सेक्शन 14 का, 13 का, 12 का, 15 का। उनका अगर बेजा इस्तेमाल होगा तो फिर जो ट्विटर कह रहा है वो बात सही है, अगर वैसे देखा जाए। नहीं, उसमें उसमें एक बात तो अभी भी है कि जो लोग पोस्ट करते हैं कोई आपत्तिजनक चीज उस पे, तो कई लोग गिरफ्तारियां भी हुई हैं, हाँ और बिल्कुल। कानून का प्रावधान तो है ही कि अगर आप जो है इस तरह की बात लिखते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, और कई लोग जेल गए भी हैं। हाँ तो इसमें स्पेशल कानून लाने की क्या जरूरत है? ये भी देखिए, इम्पोर्टेंट बात इसमें है। स्पेशल कानून लाने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण था कि इंटरमीडियरी प्रोटेक्शन, ये सिर्फ सेक्शन 79 से रिलेटेड है। अगर आप कोई चीज छापेंगे जो कि गलत है, जो कि डेफेमेटरी है, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है, तो उसके खिलाफ, आपके खिलाफ पहले भी नियम था, आपके हाँ। खिलाफ व्यवस्था, जैसा अभी आपने बताया, कई लोग अरेस्ट हुए, कई लोगों को क्षति हुई, जेल भी जाना पड़ा, वो सब प्रावधान अभी भी हैं। लेकिन अब तो सबसे बड़ा जो प्रावधान आया है वो ये है नया, जो कि 25 फरवरी को सरकार ने लागू किया था, और उसमें मई तक की इनको समय दिया गया था। 5 जून का तारीख था जब ट्विटर को ने लास्ट टाइम लिया था कि हम करते हैं कुछ, 5 जून। उसके बाद अब सरकार ने उनसे बातचीत बिल्कुल बंद है कि आप, जबकि पार्लियामेंट्री कमेटी के आगे भी ट्विटर को बुलाया गया। और आपने देखा गाजियाबाद और एक और अभी केस की हमें सूचना मिली है जिसमें कि ट्विटर के खिलाफ जो है एफआईआर किया गया है। देखिए, मैं 2 बातें कहना चाह रहा हूं। पहली चीज, ये अधिकारियों के नियुक्ति कर ऑफिसर जो जो नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति इत्यादि का बात है, वो मुझे लगता है ट्विटर को कर लेना चाहिए। और जहां तक ये रिस्ट्रिक्शंस वगैरह की बात है, अगर ट्विटर को लगता है कि ये आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, तो रास्ता सिर्फ ये है, कानूनी रास्ता तो यही है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में ट्विटर को जाना चाहिए, और ऐसे कोई और व्यक्ति भी अगर ग्रसित होता है तो उसको भी जाना चाहिए। कानून की व्यवस्था तो फॉलो करनी पड़ेगी। एक बात और मैं पूछना चाह रहा हूँ जी। कि आम खाओगे और गुठली से बैर तो नहीं होगा ना? ग्लोबल वर्ल्ड में, बिल्कुल। ग्लोबल वर्ल्ड में क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि भारत में ट्विटर बंद कर दें? देखिए, इस बात पे एक बात मुझे जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उनकी याद आ गई। उन्होंने ये कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति, स्पीकर, और वो खुद भी ट्विटर पे हैं, और उन्होंने इसका कितना लाभ लिया है ये सबको जग निहित है। सब लोग ट्वीट पे 1 सेकंड में सारी चीजें पता चलती हैं, अपना व्यू पॉइंट देते आ रहे हैं, और उन्होंने कितने सालों तक इसका इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया है। तो ऐसे बंद तो नहीं हो जाएगा, ऐसा सोचना मुझे लगता नहीं है कि नहीं, सही नहीं। भारत सरकार अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि ये बिजनेस भी है, ट्विटर एक बड़ा बिजनेस है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। क्या भारत सरकार अफोर्ड कर सकती है इस तरह का, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल मामला है। और देखिए, मैं एक बात और बताऊं, जो बड़ी देखिए, चाइना ने अगर बंद किया तो चाइना के पास अपना सिस्टम है वहां। सिस्टम, हाँ हाँ। चाइना ने अपना सिस्टम डेवलप करके फिर इनको कहा कि चले जाइए, उनको लोगों को कोई क्षति नहीं होने, नंबर 1। लेकिन चाइना तो एक सर्विलेंस स्टेट है। चाइना में तो व्यक्ति को आजादी नहीं है कि पूर्णता, जैसा भारत में हमारे पास आजादी है, आर्टिकल 91A कॉन्स्टिट्यूशन का सर्वोपरि है, जिसने जो उसने ऐसी आजादी दे रखी है कि हम जो चाहें वो बोल लें। ऑफ कोर्स सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम अपने उस मर्यादा में रहते हुए किसी को डिफेम नहीं कर सकते, और वो तमाम सेक्शन आर्टिकल 19(2) में जो दी वर्णित है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जिनको के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें दिया है। तो ये एक फंडामेंटल राइट की बात है। सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जहां तक बात है,
वो देखना चाहिए। कुछ इस तरीके की चीज होनी चाहिए जो कि मिडवे हो, और ये द्वंद्व समाप्त होना चाहिए। और देखिए, जो मैंने एग्जांपल दिया पोस्टमैन और पब्लिशर का, वो सबको मालूम है, ट्विटर खुद थोड़ी लिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो ये कहता है कि ट्विटर लिख नहीं रहा है लेकिन प्रमोट कर रहा है। अब और साथ ही साथ एक और चीज भी है कि अब इतने लॉगरिथम्स आ चुके हैं कि आप किसी भी तरीके से अगर कोई भी डिफेमेटरी है, कोई भी इस तरह का वॉयलेंस भड़काने वाला है, तो वो अपने आप ही रुका जा सकता है। तो ये तमाम चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन जो मैंने बताया वो वाले सेक्शंस भी एक संशय जरूर पैदा करते हैं, उस संशय को हटा। चलिए, शुक्रिया संजय साहब, और अच्छा था हम भी समझ पाए, और आपके सहयोग से हमारे अम्बेडकरनामा के दोस्त भी समझ पाएंगे कि कबूतर पे कोहराम क्यों है। उसी कबूतर पर चढ़ के सरकारें बनती हैं, और जब बन जाती हैं तो ये कोहराम मचा हुआ है। शुक्रिया संजय साहब, और आप लगातार अम्बेडकरनामा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि अम्बेडकरनामा अपनी जिम्मेदारी समझता है और प्रामाणिक बातों पे बातचीत होती है। जब अम्बेडकर साहब के बारे में बोलता हूं तो पेज नंबर के साथ बोलता हूं। इसलिए ट्विटर मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या था विवाद, तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं संजय साहब से हमने समझने की कोशिश की। तो ज्ञान एक सतत प्रक्रिया है, सुनिए, सीखिए, सिखाइए। मैं भी सीखता हूं, आप भी सीखिए। शुक्रिया, थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात। थैंक यू।